जी तो बेटे अब हमने जो है वो आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो एक्सरसाइज 1.6 करनी है और ये फेमस एक्सरसाइज है 50.8 के फिलहाल से। हर साल इसी एक्सरसाइज में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभार शाज़ ऐसा होता है कि वो अदर एक्सरसाइज में जो है वो मूव ऑन हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट नंबर 4 जो है वो हम सॉल्व करेंगे और पार्ट नंबर 4 को जो है वो मैंने लिया है आपको मेथड सिखाने के लिए। क्योंकि आपके कहने पर मैंने ये पार्ट नंबर 4 को जो है वो चॉइस किया है। बात समझ आ रही है? तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ग्रामर मेथड को जो है वो सीखना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो हमें मसावात दी गई हैं ये कौन सी फॉर्म में है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म तो नहीं है, ये क्यूबिक फॉर्म तो नहीं है, ये पॉलिनोमियल तो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ग्रामर मेथड यूज करने के लिए पहली शर्त ये है कि जो मसावात दी गई हैं आपको जो गिवन है, ठीक है, वो लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशंस का पता कैसे चलेगा? मसावात के अंदर जहां पर वेरिएबल दिया गया है, देखिए उस वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा जो कुव्वत है वो कितनी है। ठीक है, अगर तो वो मैक्सिमम पावर 1 है, अगर तो वो मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो फिर इस बात की अलामत है कि जो मसावात जो हमें दी गई है वो कौन सी है? लीनियर इक्वेशन। कौन सी है? लीनियर इक्वेशन। जब ये आपको पता चल जाए कि जो मसावात हमें दी गई हैं, ठीक है, वो लीनियर है, तो फिर आप यहाँ पर ग्रामर जो मेथड है, ग्रामर मेथड, वो आप यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब हम इसको सीखेंगे। तो याद रखिएगा ग्रामर मेथड आपको तभी आएगा जब आपको 3 मैट्रिसेस बनाने आएंगे। पहला मैट्रिसेस जिसका आपने नाम रखना है वो है ए। सेकंड जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका क्या नाम रखना है? AX। क्या नाम रखना है? AX। क्यों रखना है AX? वो इसलिए क्योंकि इस मसवाल के अंदर 2 वेरिएबल हैं, 2 अननोन वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यूज का हमें नहीं पता। एक है x और एक है y, एक है x और एक है y। इसलिए हम मजीद 2 मैट्रिक्स बनाते हैं। a के अलावा जो सेकंड होगा उसका क्या नाम रखेंगे हमेशा? AX, और जो थर्ड होगा उसका हमेशा AY। बात समझ आ रही है? इस तरह से 3 जो है वो मैट्रिसेस हो जाएंगे आपके। पहले का क्या नाम है? A, सेकंड का AX और थर्ड का AY। बात समझ आ रही है? आप ये 3 मैट्रिसेस बनाते कैसे हैं अब ये सीखेंगे। ठीक है जी, तो यहां पे लिखेंगे बाय ग्रामर मेथड। कौन सा मेथड? ग्रामर मेथड। तो अब ग्रामर मेथड हम जो है वो अप्लाई करना सीखने लगे। ग्रामर मेथड को अप्लाई करना सीखने लगे। तो सबसे पहले हमने जो कॉलम बनाना था उसका क्या नाम रखना है? ए। ये हम मैट्रिसेस की फॉर्म में आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए जो आपने ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है हमेशा, वो कौन सी है? स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सी है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब ए वाला जो कॉलम है वो किस तरह से बनाएंगे? ए वाला कॉलम किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पर जो वेरिएबल के साथ जो अददी सारे दिए गए हैं, यानी कि ये वेरिएबल यहाँ पे पाए और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। इनके साथ यहाँ भी ये क्या दिए गए हैं? अददी सारे, यानी कि कोएफिशिएंट। ये क्या है? इन कोएफिशिएंट को यहाँ पे लिख देंगे। इन कोएफिशिएंट के साथ जो अलामत है वो साथ लेनी है। अगर प्लस है तो प्लस लिखते हैं, अगर माइनस है तो माइनस लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे +3 और यहाँ पे क्या है? -2। यहाँ पे क्या है? -2। यहाँ पे क्या है? 5। यहाँ पे क्या है? 5। यहाँ पे क्या है? -2। यहाँ पे क्या है? -2। अब ये हमने पहला जो मैट्रिक्स जो है वो कॉलम हमने बना लिया, पहला मैट्रिक्स बना लिया हमने। अब सेकंड जो मैट्रिक्स बनाना है उसका क्या नाम रखना है? AX। तो यहाँ पे कहेंगे A। अब यहाँ पर ये किस तरह से बनाएंगे? सिर्फ ये जो मैट्रिक्सेस जो अभी हम बनाने लगे हैं AX एंड AY, यही सिर्फ बनाने बच्चों के लिए मुश्किल होते हैं। तो उसकी निशानी बड़ी आसान है। देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जो नाम रखा है वो क्या है? AX। क्या है? AX। अब ये X को याद रखना है। किसको याद रखना है? X। अब यहाँ पर ये जो अदद दिए गए हैं -6 और -10,
इनको उठाना है, इन दोनों को उठाना है और कहां पर लेके जाना है। यहाँ पे वेरिएबल दिया गया है x, x के साथ जो कोएफिशिएंट दिए गए हैं वो कौन कौन सा दिया है 3 और 5, 3 और 5। आपने इन दोनों को उठाना है और इन वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट दिए गए थे इन कोएफिशिएंट की जगह पर लिखना है। बात समझ आ रही है? यानी आप ये कह लें इनको जहां पे लिखना है वहां पे हाथ रख लें, यानी कि x की जगह पे। बात समझ आ रही है? तो आपने इनकी जगह पे लिखना है तो फिर बचेंगे ये, बचेंगे ये। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे हाथ रखो तो इसका मतलब है आपने इनके ऊपर इनकी जगह पे जो है वो लिखना है। बात समझ आ रही है? 3 और 5 की जगह तो आप यहाँ पे लिखें -6 और -10। आपको ये वाले देखे ना, आपने क्या किया कि इनको उठाया और आपने इनकी जगह पे तो लिख दिया, बचे ये वाले तो आपने इनको यहाँ लिख देना है -2 और नीचे क्या है -2। ये हमने AX जो वाला जो मैट्रिक्स है जो कॉलम है वो बनाना सीखे। बात समझ आ रही है? अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो AY वाला बनाना है जी। तो AY वाला कैसे बनाएंगे, AY वाला किस तरह से बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इनको उठाना है और इनकी जगह पे लिखना है Y वाली जगह पे। कहां पर? क्यों? इस कॉलम का नाम क्या रखा है AY, यानी कि इन अदद को उठाना है और ये y के साथ जो कोएफिशिएंट दिए गए हैं इनको इनकी जगह पे लिख देना है। समझ आ रही है? तो जब मैं इनको इनकी जगह पे लिखूंगा तो फिर बचेंगे ये वाले, तो इनको वैसे ही उतारना है जहां पे ये हैं, यानी ये पहले लिखे हैं इनको पहले लिख दो। क्या है 3 और उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 5, ये लिखिए नहीं। अब यानी कि ये देखिए जरा, यानी कि इनको लिखना है इनकी जगह पे ना, तो मैंने बाकी जो बचे इनके ऊपर हाथ रख लिया, इनको उठाने हैं और इनकी जगह पे लिखना है, ठीक है। और पहले ये लिखने हैं और इनको बाद में लिखो। तो यहाँ पे -6 और उसके बाद क्या है -5। इस तरह से हमने जो है वो 3 कॉलम बनाना सीख लिया। पहले का क्या नाम रखा, दूसरे का, तीसरे का। अब हमने इन तीनों का बारी बारी 1 बाय 1 क्या लेना सीखना है, डिटर्मिनेंट। क्या सीखना है? डिटर्मिनेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, मक्ता। क्या कहते हैं? मक्ता लेना सीखना है। क्या सीखना है हमने? मक्ता लेना सीखना है। तो वो कैसे करेंगे, तीनों को एक ही तरह से सॉल्व करेंगे और लास्ट पर आकर हम 2 फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, कीमतें दर्ज करके और कट करेंगे। अगर पूरा पूरा कट हो जाए तो पूरा पूरा कट दें, अगर किसी एक टेबल में होते हैं दोनों अदर तो आप एक टेबल में कर दो। बात समझ आ रही है? तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का बारी बारी क्या मूव करना सीखेंगे, डिटर्मिनेंट। तीनों का बारी बारी डिटर्मिनेंट जो है वो मूव करना सीखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा कॉलम है, यहाँ पे है A। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे A वाला कॉलम। क्या लिखोगे? A वाला। तो यहाँ लिखें A और दोनों तरफ आपने ये अलामत लगानी है मक्ते, दोनों तरफ क्या लगानी है, मक्ते की अलामत। अब देखिए A के दोनों तरफ जो है वो क्या है, बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये सीधी लाइन इस्तेमाल करनी है, ठीक है। बाल का ऐसा होता है बच्चे डिटर्मिनेंट मालूम तो करते हैं लेकिन अलामत जो है, ठीक है, वो चेंज नहीं करते, ठीक है। डिटर्मिनेंट की ये वाली अलामत जो है वो यूज करनी है। वो क्या करते हैं, ये वाली जो ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, यही यूज कर देते हैं, गलत हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो जो मक्ते के लिए, जो डिटर्मिनेंट के लिए जो साइन बनाया गया है वो ही यूज करेंगे, ठीक है। इनमें अदद वो लिखेंगे जो कॉलम A में मौजूद है, ठीक है। अदद वही लिखेंगे जो कॉलम A में मौजूद है। तो यहाँ देखें क्या है कि यहाँ पे है 3, उसके बाद क्या है 5, फिर क्या है -2 और फिर क्या है -1। यहाँ तक समझा गया? अब इनका क्या लेना सीखना था, डिटर्मिनेंट। तो वो कैसे लेते हैं, ये वाला जो अदद है इसको इस अदद से जो है वो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। इनको हम कहते हैं डायगोनल फॉर्म। क्या कहते हैं? डायगोनल फॉर्म। बात समझ आ गई है? क्या कहते हैं इसको? डायगोनल फॉर्म। तो यहाँ देखिए ये जो टेल है, जिसकी तरफ टेल होगी उसको लिखेंगे पहले, और जिसकी तरफ होगी एरो, यानी जिसकी तरफ होगा हेड, उसको लिखेंगे बाद में। तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -2। यहाँ तक समझ आ गया? अब आपने ये जो सेकंड डायगोनल है इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
बात समझ आ रही है? अब ये टेल इस अदद की तरफ है तो फिर आप -2 को पहले लिखेंगे और ये हेड जो है वो 5 की तरफ है तो इसको बाद में लिखेंगे। अब ये याद रखिएगा जब हम दो कॉलम को ज़रब देते हैं तो दरमियान में प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं और जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो फिर दरमियान में माइनस का साइन जो है वो यूज करते हैं। बात समझ आ गई है? ये तरीका कार्ड था। अब हम जो है वो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी? हाँ जी, 3 2 बार 6 प्लस माइनस। अब इस माइनस को इस माइनस से पहले बदल दें, प्लस माइनस माइनस 5 2 बार। अब देखिए ये माइनस क्या और ये प्लस माइनस 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। ये नहीं, ये आपने डिटर्मिनेंट जो है वो मालूम कर लिया है किसका कालब ए, किसका अब आपने किसका मालूम करना है जी? अब आपने मालूम करना है ax का। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा कर दोनों को जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कर दूंगा, ठीक है जी? तो यहाँ पे है कालब कौन सा अब ax, तो यहाँ लिखेंगे ax और दोनों तरफ क्या लगाएंगे मक्ते की अलामत, मक्ते की यहाँ पे आपने मक्ते की अलामत और यहाँ पर आपने मक्ते की अलामत लगा देंगे। अब जो कॉलम था ax, जो कॉलम था उसमें जो जो अदद दिए है ना वो आपने उठाने हैं। बात का ऐसा होता है लेकिन यहाँ पे ax लेते हैं उठाते हैं a वाले के, तो ये गलती नहीं करनी, तो इनको उठाएं यहाँ से -6 -10, उसके बाद क्या यहाँ पे -2 और उसके बाद इससे क्या है -2। ये ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है जी? ये जो डायगोनल फर्स्ट डायगोनल, ठीक है जी, आपने इन दोनों को आपस में ज़रब देनी है। ये है सेकंड डायगोनल, तो इन दोनों को आपस में ज़रब देनी है। तो यहाँ पे देखें -6 मल्टीप्लाई बाय -2, जिसकी तरफ टेल है उसको पहले, जिसकी तरफ हेड है उसको बाद में। तो यहाँ पे देखें, अब देखिए जी मक्ते की अलामत यहाँ पे क्या इस्तेमाल की थी? आपने इस्तेमाल की थी यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है -2 और यहाँ पे क्या है -10, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा ज़रब, ये वाला माइनस इस माइनस से ज़रब होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6 2 बार 12। अब यहाँ पर देखिए ये जो दोनों अदद आपने लिखे इन दोनों के साथ यहाँ पे कौन सी अलामत है माइनस की, तो पहले इन दोनों को आपस में ज़रब दे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, वो जो प्लस साइन आएगा उस प्लस को इस माइनस से ज़रब दे, क्या आएगा माइनस, क्या आएगा 10 2 बार कितना होता है 20। अब ये प्लस के बाद और ये माइनस का, तो प्लस माइनस 20 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -8। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि बड़े अदद के साथ जो अलामत है वही आप लिखेंगे, बड़े अदद के साथ जो अलामत है वही लिखेंगे। अब ये वाला जो है साइन ये वैसे का वैसे ही नीचे उतार दें, ये आपने मालूम कर लिया है ax, ये क्या मालूम कर लिया है ax। अब आपने क्या मालूम करना है ay का डिटरमिनेंट, किसका मालूम करना है ay का। तो यहाँ लिखें ay और दोनों तरफ किसकी अलामत है डिटरमिनेंट, किसकी अलामत है डिटरमिनेंट की। तो अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर मैंने अब क्योंकि डिटरमिनेंट लेना है ay का, तो मैंने अदद किन के लिखने हैं, किस कालम के लिखने हैं ay के, ना मैंने लिखने हैं ax के लिखने हैं, ना अब मैंने किसके लिखने हैं ax के, बल्कि किसके लिखने हैं ay को। तो यहाँ पर जो अदद दिए गए हैं तो आप यहाँ देखें 3, उसके बाद क्या है 5, फिर क्या है -6 और फिर -10। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे फर्स्ट डायगोनल को जो है वापस में मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय -10 और ये सेकंड जो डायगोनल है इसको आपस में ज़रब देंगे, तो -6 को पहले लिखेंगे और 5 को बाद में लिखेंगे। जिसकी तरफ टेल होगी उसको पहले और जिसकी तरफ हेड है उसको बाद में। अब मक्ते के लिए यहाँ पर हम दरमियान में जो साइन यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं माइनस का। तो आप देखें यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का, प्लस माइनस 10 3 बार 30। अब ये वाला जो माइनस है वो इस माइनस से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस 6 5 बार कितना होता है 30 में ये 30 जमा करोगे तो कितना आएगा 60। ये आपने मालूम कर लिया क्या ay का डिटरमिनेंट, किसका मालूम कर लिया अब यहाँ पे जरा गौर करें। अब आपने दो अननोन वेरिएबल मालूम करने थे, एक मालूम करना था x और एक मालूम करना था y। एक क्या मालूम करना था x और एक y। x मालूम करने हैं तो कौन सा फॉर्मूला, y मालूम करना है तो कौन सा फॉर्मूला। अब जरा गौर कीजिएगा, जब x मालूम करना है तो यहाँ लिखेंगे बड़ा x, छोटा नहीं, ये गलती होगी कंसीडर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे
x बराबर है a x का डिटर्मिनेंट, a x का डिटर्मिनेंट बटा a का डिटर्मिनेंट बटा a का डिटर्मिनेंट। बात समझ आ गया? जब आपने y को मालूम करना है तो फिर यहाँ पर लिखेंगे y और y बड़ा होना चाहिए, y बड़ा, छोटा नहीं डालना, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल लगा लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे a y का डिटर्मिनेंट बटा a का डिटर्मिनेंट बटा, अगर वो करें दोनों के नीचे a का ही डिटर्मिनेंट आ रहा है, अगर x का मालूम करना है तो फिर ऊपर ax का डिटर्मिनेंट, और अगर a y की वैल्यू मालूम करनी है तो फिर a y का डिटर्मिनेंट ऊपर है बटे। क्या बोला मैंने? अगर x की वैल्यू मालूम करनी है तो बटे के ऊपर ax का डिटर्मिनेंट, और अगर y का मालूम करना है तो ऊपर है, और दोनों के नीचे एक चीज कॉमन है, वो क्या? a का डिटर्मिनेंट। क्या लगा? अब इनकी आपने वैल्यू तो निकालनी है, वो आप दर्ज करोगे और कट कर दिया करोगे। अगर कट होता है तो कट करोगे, अगर कट नहीं होता तो वैसे ही रहने दो। बात समझ आ गई है जी? इसकी वैल्यू दर्ज करो। ax की कितनी है? यहाँ पर देखिए कितनी है? -8, जबकि a की कितनी है? 4। a की आपने निकाली है, वो कितनी है? 4, वो आप यहाँ लिखें। अब ये देखो दोनों कट होते हैं 4 के टेबल में, दोनों कट होते हैं 4 के टेबल में, तो 4 एक बार 4, 4 दो बार 8, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? -2। तो x की वैल्यू क्या निकल आई? -2। x की वैल्यू क्या निकल आई है? अब यहाँ पर देख a y की वैल्यू कितनी है? 60, और a डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी थी? 4। कितनी है? अब ये 60 को जो है वो 4 से डिवाइड करें, 60 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा? 15। क्या आएगा? 15। ये ना ये y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, ये आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और ये जो y है ये एज इट इज आप नीचे डाल लें, और ये इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ।